अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे देखिए तो शहीद ही नहीं है। मीडिया में कभी आपने देखा कि भाई किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है? पहले युवा ट्रेनिंग करते थे, सुबह उठते थे, सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। तो दो लड़कों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक को ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, 4 में से एक को पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और 3 को सही ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे देखिए तो शहीद ही नहीं है, वो है शहीद। वो जो अग्निवीर नहीं है वो है शहीद। ये अग्निवीर तो शहीद ही नहीं हुआ, इसको ना हम कैंटीन देंगे, ना इसको पेंशन देंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो यही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मेरे मुताबिक यह अन्याय है आपके खिलाफ। इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो 73% जो आबादी है उनको कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलना चाहिए। ठीक है, शायद मान लीजिए आप कहें कि भैया नहीं, राहुल गांधी गलत बोल रहा है, हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना। पता नहीं आपको लगे, आप शायद ये सोचो, फिर आपको नहीं भैया, हमें मीडिया के मालिकों की लिस्ट में हमें नहीं चाहिए। तो फिर होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। आपका क्या मीडिया में कोई भी मुद्दा उठता है? कभी आपने देखा मीडिया में, कभी आपने देखा कि भाई किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है? कभी आपने देखा? क्यों नहीं? कभी आपने अपने आप से पूछा कि भाई मीडिया में हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते? कभी पूछा आपने अपने आप से? आपका उसमें कोई आदमी है ही नहीं।